मैं मुख्तसर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह चमकोगे, और अगर अमल नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। कि एक वजीफ़ा देता हूँ जो अभी मैंने रिकॉर्ड कराया है 10 मिनट पहले। इससे पहले मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी उसे रिकॉर्ड नहीं कराया था। कि आदमी को रोज़ी चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ रोज़ी कमाए, जिल्लत के साथ नहीं। हलाल रोज़ी भी चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए, और बहुत चाहिए। ये 3 चीज़ें होती है रोज़ी में। हलाल रोज़ी भी हो, इज्जत के साथ हो, और बहुत ज़्यादा हो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को भाई? तो उसका एक वजीफा बताता हूँ, एक दुआ पढ़ाता हूँ आपको। पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़्क़न करीमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हम आपसे इज्जत वाली रोजी चाहते हैं। बस इतना आदमी सुबह शाम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे इज्जत वाली रोजी देगा, बरकत वाली रोजी देगा, और हलाल रोजी देगा। इज्जत वाली रोजी हलाल ही होती है, हराम नहीं होती, और बहुत देगा। ये दुआ याद कर लोगे इंशाअल्लाह। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरा गांव है। तो मैं आप लोगों को मुख्तसर और आसान हदिया देना चाहता हूँ। गांव वालों से ताल्लुकात भी होते हैं, वतन से आदमी को एक मुनासबत भी रहती है, मोहब्बत भी होती है। मैं मुख्तसर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह चमकोगे, और अगर अमल नहीं करोगे तो क्योंकि आप मेरे गांव वाले हो इसलिए मैं दिल खोल के दे रहा हूँ। अमल करना है इस पर। सबसे बेहतरीन दुआ जो है सूरह फातिहा में। अल्लाह ताला से हम बातें करें तो क्या बातें करें? सबसे बेहतरीन बात सूरह फातिहा, सबसे बेहतरीन दुआ सूरह फातिहा। तो उलमा ने लिखा है कि 24 घंटे में अगर आदमी 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का एहतमाम कर ले तो इंशाअल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह उसके गोद में डाल देगा, और अल्लाह राज़ी भी हो जाएगा। और आसान तरीका ये है, हर फर्ज नमाज के बाद अब 20-20 मरतबा पढ़ लो। 5 नमाजें 100 मरतबा हो गया। और अगर ये नहीं पढ़ सकते तो आप 10-10 मरतबा पढ़ो, और 50 मरतबा एक साथ पढ़ लो। 100 मरतबा जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो सूरह फातिहा के पढ़ने का। बनाओगे इंशाअल्लाह। ये मैंने मुख्तसर वजीफे दिए। ज़्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो, ये नेकी कबूल हो जाती है। नमाज हमारी कबूल हुई कि नहीं हुई कुछ पता नहीं, चिल्ला हमारा कबूल हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं, हमने उम्रा किया कबूल हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं, हमने जुमा की नमाज पढ़ी कबूल हुआ कि नहीं कुछ पता नहीं, कुरान शरीफ पढ़ा कबूल हुआ कि नहीं कुछ पता नहीं। दुरूद शरीफ हमारी शरीयत में एक ऐसा अमल है वो 100% कबूल ही हो जाता है। तो जब कबूल होगा तो अपना खाता बाकी रहेगा, पैसा निकलेगा नहीं बैंक में से, नेकियां निकलेगी नहीं। इसलिए दुरूद शरीफ बहुत पढ़ने का एहतमाम करो। जुमा के दिन कम से कम आदमी को 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कितने मरतबा भाई? कम से कम मुख्तसर पढ़ो, आगे 300 मरतबा तो होना चाहिए। फिर आगे जितना आपको पढ़ना है पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ोगे इंशाअल्लाह। बस ये मेरे वजीफे जो मैंने हदिया दिया, ये मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप खुद भी इस पर अमल करें, और जहाँ पर मेरी ये आवाज़ पहुँचे वो भी अमल करें, और आगे पहुँचाने की भी मेरी तरफ से इजाज़त है। जो भी अमल करेगा इंशाअल्लाह चमकेगा। करोगे अमल इंशाअल्लाह। और हमेशा मैं दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है। अगर आप मेरे लिए दुआ करोगे
तो मेरी दुआ में इंशाअल्लाह पार्टनर रहोगे, दुआ करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत को हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हर किस्म की हमारी सारी हाजतें अल्लाह पूरी फरमाए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचो और आखिर में जब पहुंचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और जिन्नातों ने पीछा कर आ रहे, यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुंचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सुनो 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 क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उसने जाकर कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे, जैसे तारीख दी जाती है ना, अभी बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या। तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे, बेचारे फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई है तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे।
आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूं नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। आपने फरमाया ठीक है मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे तुम्हें। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहां जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदल कर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही खत्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख है। अब ये कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, भी किस और को लेता, लेकिन ये कि तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहां जाकर बयान करूंगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सिंग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज है, कभी घबराना मत। हजरत ये आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पांव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख जरा, इशारा करेगा, वहां कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला। अब ये बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते, ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहां मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहां से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हजरत हम तो परेशानी में आ गए,
वहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहाँ तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावे। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सबने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरियों का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा भी बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहां ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था, और शिरक की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात है भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।